हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं उस कॉलेज का नाम है आर.डी. गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन। दोस्तों अगर आप भी इस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं या फिर एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस कॉलेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कॉलेज कहाँ पे है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेस ऑफर करता है, कोर्सों की फीस क्या होती है, उन कोर्सों में एडमिशन कैसे मिलता है, साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि क्या स्कॉलरशिप वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिलता है और कौन कौन सी फैसिलिटीज है जो यहाँ पे कॉलेज द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो अगर आप भी इस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आज का वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके इस कॉलेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कॉलेज के ओवरव्यू के बारे में। दोस्तों कॉलेज की बात करते हैं तो कॉलेज आपका बहुत पहले एस्टेब्लिश हो गया था 1954 में ही, लेकिन उस समय इसका नाम था विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन के नाम से। लेकिन 2001 में इसका नाम बदल के रख दिया गया आर.डी. गार्डी मेडिकल कॉलेज। अब बात करते हैं इस कॉलेज की, तो इस कॉलेज का जो लोकेशन है वो उज्जैन मध्य प्रदेश में आपका कॉलेज पड़ जाता है। इंस्टीट्यूट टाइप्स की बात करते हैं तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपकी है। कैंपस एरिया की बात करते हैं तो काफ़ी बड़ा कैंपस एरिया इसका है। इसके साथ साथ बात करते हैं एनआरएफ रैंकिंग में तो 150 इसको एनआरएफ रैंकिंग मिली हुई है मेडिकल कॉलेज में। वही बात करते हैं 2023 की एनआरएफ रैंकिंग है। कौन कौन से कोर्सेस इस कॉलेज द्वारा ऑफर किए जाते हैं, यानी कि कौन कौन से कोर्सेस हैं जो आप इस कॉलेज द्वारा कर सकते हैं, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले है कि आप ये एक मेडिकल कॉलेज है तो सबसे पहले यहाँ से आप एमबीबीएस कोर्स कर सकते हैं। दूसरे कोर्स की बात कर सकते हैं तो जितने भी एमडी या फिर एमएस लेवल के स्पेशलाइजेशन कराए जाते हैं वो सारे कोर्सेस इस कॉलेज में आपको देखने को मिल जाता है, जो कि सबसे अच्छी बात है। कुछ कॉलेजेस होते हैं जो एमएस और एमडी के स्पेशलाइजेशन तो करवाते हैं, लेकिन उनमें ये आपके कुछ लिमिटेड आपके स्पेशलाइजेशन होते हैं जिनमें आप उसमें एमडी या फिर एमएस कर सकते हैं। लेकिन इस कॉलेज में आपको पूरी यानी कि जितने भी एमडी या फिर एमएस के स्पेशलाइजेशन होते हैं वो सारे यहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग और जेएनएम जैसे कोर्सेज की भी आपको डिग्री दी जाती है। कोर्सेज आपको ऑफर किए जाते हैं। लिमिटेड सीटें होती हैं, कितनी सीट्स वगैरह होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ से आपको बीएससी नर्सिंग और जेएनएम जैसे कोर्सेज भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे पैरामेडिकल के कोर्सेज भी देखने को मिलते हैं। पैरामेडिकल में आपके बीपीटी आ गए या फिर एमपीटी आ गए, ये कोर्सेज होते हैं। ये कोर्सेज भी इस कॉलेज द्वारा आपको ऑफर किए जाते हैं। तो ये सारे कोर्सेज होते हैं जो इस कॉलेज द्वारा ऑफर किए जाते हैं। ये कोर्सेज यहाँ से कर सकते हैं। अब कितनी सीट्स वगैरह हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एमबीबीएस कोर्स की आपकी सीट्स की बात कर लेते हैं। तो एमबीबीएस कोर्स के लिए जो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स है 150 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एमबीबीएस के लिए। इसके साथ साथ अभी हम इमेज पे एक लगा दे रहे हैं, अभी आप देख पा रहे होंगे शायद कि जो आपके एमडी और एमएस के कराए जाते हैं उनमें अलग अलग कोर्सों की जो स्पेशलाइजेशन कराए जाते हैं उनमें अलग अलग यहाँ पे सीट्स वगैरह आप देख पा रहे होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसमें आपको बीएससी नर्सिंग भी कराया जाता है। तो स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि बीएससी नर्सिंग की कितनी सीटें हैं, तो 60 बीएससी नर्सिंग की सीटें भी आपको देखने को मिल जाती है। नर्सिंग की भी सीटें देखने को मिल जाती है, तो यह काफ़ी बेस्ट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसका फीस स्ट्रक्चर, यानी कि अगर यहाँ से हम एमबीबीएस कोर्स करने जा रहे हैं, एमडी एमएस कोर्स करने जा रहे हैं तो फीस वगैरह हमें कितनी पे करनी पड़ती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमबीबीएस वाले स्टूडेंट के लिए। फीस की बात करते हैं तो आपकी जो फीस है वो 9 लाख रुपए पर ईयर है। ये 2023 और 24 की आपकी फीस है। अगर आप एनआरआई स्टूडेंट है तो आपकी जो फीस है वो 27 लाख रुपए पर ईयर हो जाती है। एमबीबीएस कोर्स की फीस की बात कर रहे हैं। दोस्तों जो बेसिक स्टूडेंट होते हैं, जो भारतीय स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए फ़ीस थोड़ी कम लगती है, लेकिन जो एनआरआई स्टूडेंट होते हैं यानी कि जो फॉरेन से आके भारत में पढ़ाई करना चाहते हैं उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो एनआरआई के स्टूडेंट के लिए 27 लाख और जो भारतीय मूल के स्टूडेंट है उनकी फ़ीस लगभग 9 लाख रुपए के आसपास होती है। वहीं बात करते हैं आपके एमएस और एमडी कोर्स की फ़ीस की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एमएस और एमडी में आपके क्लिनिकल कोर्स करने जा रहे हैं तो आपकी जो फीस पड़ेगी 13,50,000 रुपये पर ईयर आपको फीस देनी पड़ेगी। नॉन क्लिनिकल में जा रहे हैं तो लगभग आपको 7,50,000 रुपये पर ईयर यहाँ पर देनी पड़ती है। क्लिनिकल में आपको कई सारे आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जिसके लिए आपकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा चार्ज की जाती है। नॉन क्लिनिकल में जा रहे हैं तो आपकी फ़ीस थोड़ी कम लगती है। अब बात करते हैं एनआरआई स्टूडेंट के लिए क्या फ़ीस लगती है। एमएस या फिर एमडी कोर्स करने जा रहे हैं वो तो आपकी फ़ीस बढ़ जाएगी लगभग 40,50,000 रुपये पर ईयर आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। ऐसे स्टूडेंट जो फॉरेन से आके भारत में पढ़ाई करना चाहते हैं उनकी फ़ीस लगने वाली है एमएस और एमडी कोर्स की, वो है लगभग 40,50,000 रुपये। अब आई होप फीस के बारे में सारा कुछ समझ होंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल आता है कि क्या स्कॉलरशिप वगैरह भी हमको देखने को मिलता है।
तो जी हाँ, आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलता है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है, कई सारे को नहीं मिलता है। स्कॉलरशिप के बारे में एक पर्टिकुलर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में स्कॉलरशिप लिख दीजिए। जितने ज़्यादा अगर आप स्टूडेंट ज़्यादा उस पर कमेंट करेंगे, हम पूरा कोशिश करेंगे कि स्कॉलरशिप के बारे में आपको पूरी डिटेल्स बताएं कि कौन कौन से स्कॉलरशिप आते हैं और किन स्टूडेंट को मिलता है और कितना स्कॉलरशिप आपको मिलता है। ये सारा कुछ आपको एक पर्टिकुलर वीडियो ला के हम बता देंगे अगर आप कमेंट में करेंगे तो। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है इस कोर्स का, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं। तो डॉक्यूमेंट जो आपका होता है वो अलग अलग मांगा जाता है। जैसे कि अगर आप यूजी कोर्स करने जा रहे हैं, जैसे कि आप एमबीबीएस कोर्स करने जा रहे हैं, तो उसके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। अभी जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होता है। पीजी कोर्सेज करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जो अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो वीडियो को पॉज करके या फिर आप कॉलेज की वेबसाइट से जाकर सारा कुछ आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, कौन सा फॉर्म फिल करना होता है। एडमिशन प्रोसेस के बारे में हमने थोड़ा सा आपको बताया नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो एडमिशन अगर आप नीट यूजी के थ्रू भी ले सकते हैं और नीट पीजी के भी थ्रू ले सकते हैं। यानी कि अगर आप एमबीबीएस कोर्स करने जा रहे हैं तो नीट यूजी का एग्जाम देना कंपलसरी होता है। 12th पास होना चाहिए, 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 50% मार्क, और नीट यूजी का एग्जाम क्लियर करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं आपके, अगर आप नीट पीजी का एग्जाम देते हैं तो आप एमडी या फिर एमएस जैसे कोर्सेस यहाँ से कर सकते हैं। नीट यूजी के ही थ्रू आप चाहें तो यहाँ से बीएससी नर्सिंग, जेएनएम कोर्सेस या फिर पैरामेडिकल कोर्सेस में भी आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन प्रोसेस कुछ इस प्रकार से आपका होता है। आई होप इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि कॉलेज द्वारा कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पता होना चाहिए। फैसिलिटीज की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स के लिए हॉस्टल देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको मेडिकल और हॉस्पिटल की फैसिलिटीज मिलती है। तो उस तरह से हमने कई सारे वीडियो में आपको बताया कि अगर आप मेडिकल के कोर्सेज करने जा रहे हैं और जो कॉलेजेस है उससे ही कनेक्टेड कोई हॉस्पिटल वगैरह है तो आपको लिए काफ़ी बेस्ट होता है, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस वगैरह आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ बात करते हैं, यहाँ पे जिम देखने को मिल जाएगा, लाइब्रेरी, स्पोर्ट, कैफेटेरिया, ट्रांसपोर्ट यानी कि बस वगैरह की सुविधाएं आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ कई सारे लेबोरेटरीज वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको इस कॉलेज द्वारा प्रोवाइड की जाती है। काफ़ी बेस्ट कॉलेज है। अगर आप एमबीबीएस कोर्स करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये कॉलेज आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज हो सकता है। आई होप ये जानकारी अच्छी लगी, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो अगर आप किसी भी कॉलेज के बारे में चाहते हैं तो आप कमेंट हमसे बता सकते हैं। और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।